बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 11 तारीख है, जुमे की सुबह है। आज की अभी तक की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्ज़िया आपके सामने रखते हैं। सबसे पहली बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बर जो है वो आपके सामने रखने जा रहे हैं कि साइफ़र किसने लीक किया। जी हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है इस वक्त का कि साइफ़र किसने लीक किया, क्योंकि इस सवाल के पीछे फिर बहुत सारी बड़ी स्टोरी है जिसको आप समझ पाएंगे अगर आप ये समझ जाएं कि साइफ़र कहाँ से लीक हुआ, किसने किया, इस वक्त का क्यों तयन किया गया साइफ़र को लीक करने के लिए, इससे क्या हासिल करने की कोशिश की गई, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस वक्त पर किसको होगा। ये तमाम बातें आपके सामने रखेंगे जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि साइफ़र जो है वो इस मौके के ऊपर ही क्यों लीक हुआ और किसने किया है, और ये तमाम जो वबेला मचा है इससे क्या हासिल होने वाला है। ये पहली और इम्पॉर्टेंट बड़ी स्टोरी आपके सामने रखेंगे। जो दूसरी स्टोरी मैंने आपके सामने रखनी है वो रखनी है कि अदलिया क्यों बैकफुट पर जा रही है। तमाम इम्पॉर्टेंट केसेस जो हैं उनको सुनने से माजरत हो रही है। आज दोबारा शहरियार अफरीदी साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो उनकी 3 MPO के तहत बार बार उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, दोबारा गिरफ्तार किया गया है। उसकी समाअत के लिए बेंच बना था, जज साहब ने माजरत कर ली और चीफ जस्टिस को कहा कि किसी और को मुकर्रर कर दे, मैं नहीं सुन सकता। ऊपर अगर आप देखें तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है वो आलमोस्ट उनकी रिटायरमेंट अब बहुत करीब रह गई है, बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, और उन्होंने भी अभी तक जो खवातीन पार्लियामेंटेरियन हों या दूसरी खवातीन हों जो इस वक्त तक जेलों के अंदर बंद हैं उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। इमरान रियाज के ऊपर कोई एक्शन नहीं है, अरशद शरीफ पर कोई एक्शन नहीं है। इमरान खान का कत्ल की काल कोठरी में, सजाए मौत की काल कोठरी के अंदर रखा जाना, कीड़े मकोड़े छोड़ना, जिस पर अब इवन नून लीग के लोग सरापा एहतजाज हैं कि एक साबका वज़ीर आज़म के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। और इस सब के बावजूद जस्टिस उमर अता बंदयाल जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं उनकी खामोशी इस सब के ऊपर बड़ी मानी खेज है। इसको भी आपके सामने रखेंगे। फिर आपके सामने रखेंगे आखिरी खबर कि किस तरीके से KPK की पूरी निगरान हुकूमत की जो काबीना थी उसको फारिग कर दिया गया। क्यों फारिग किया गया, इसके पीछे क्या वजह थी, ये आपके सामने रखेंगे। पहली खबर आपके सामने आते हैं दोबारा। पहली स्टोरी जो मैंने आपको कहा कि साइफर इस वक्त क्यों लीक हुआ, किसने किया और इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, ये सवालात के आज हम जवाब देते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझ आना चाहिए कि साइफर 9 अगस्त को इंटरसेप्ट नामी एक अमरीकी जरीदे ने वाशिंगटन DC के वक्त के मुताबिक तकरीबन 12 बजे दोपहर 9 अगस्त को ये पब्लिश कर दिया। साइफर की जो डिकोडेड कॉपी थी उसको पब्लिश कर दिया। जैसे ही वो कॉपी पब्लिश हुई पाकिस्तान में सन्नाटा मच गया। सन्नाटा मचा इसलिए कि कोई जवाब नहीं था उस साइफर को। हमारी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कहती रही कि साइफर बिल्कुल एक ड्रामा है, एक झूठा बयानिया है, मुल्क की सलामती के खिलाफ बयानिया है। ऐसा कोई साइफर नहीं था, कोई मुल्क के खिलाफ बाहर से ऐसी कोई साजिश नहीं हुई। और उसके साथ साथ हुकूमत तो ये कहती रही, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर और पूरा मीडिया का जो विंग जो नून लीग का हमनवा है उन सब ने साइफर के होने को ही डिनाई किया। तो अब एक सख्ता था, एक सख्ते का आलम था कि अब कैसे जवाब दें, क्योंकि साइफर का जो अब अगर उस साइफर को कहा जाए कि झूठा है तो अखबार कहेगी ठीक है हम माफी मांग लेंगे, आप हमें अदालत में चैलेंज कीजिए, अदालत में जज को दिखा दीजिए इन कैमरा मीन, जज दूसरे लोगों को ना दिखाए, इस शर्त के ऊपर जज को जो ओरिजिनल कॉपी है साइफर की वो दिखा दें अमेरिका की अदालत के अंदर और अखबार माफी मांग लेगा, पैसे पे कर देगा। क्योंकि अब जब अखबार ने ये कह दिया कि ये साइफर हमने पब्लिश किया है पूरी जिम्मेदारी से, तो जो वेस्टर्न वर्ड्स के अंदर अगर अखबार को झूठा साबित करना है तो उसका सबूत हुकूमत पाकिस्तान को देना पड़ना है कि ये साइफर गलत है। तो अगर इंटरसेप्ट को इंटरसेप्ट के खिलाफ कोई मुकदमा करना है अदालत में या ये साबित करना है कि ये जो साइफर की कॉपी उन्होंने शाया की है ये झूठी है, ये दुरुस्त नहीं है, तो या तो इन्हें अपनी कॉपी शाया करनी पड़ेगी, और अगर शाया नहीं करनी, उसको अभी भी एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट कहा जा रहा है, तो फिर उस साइफर की कॉपी जो है वो इन कैमरा इस
अंडरस्टैंडिंग के साथ कि ना अखबार उसका जिक्र बाहर करेगी ना जज साहब करेंगे, वो रखनी पड़नी है उस अदालत में जिसमें अखबार को सू करना है। अगर वो प्रूव कर दिया वहां पर कि साइफर की कॉपी जो अखबार ने प्रिंट की वो असल नहीं है तो उन्हें माफी भी मांगनी पड़ेगी और मेरे ख्याल में कानून के मुताबिक हर्जाना भी देना पड़ेगा। अब अगर तो ऐसा कुछ होता तो अभी तक डिनाइल आ चुका होता हुकूमत की तरफ से कि ये कॉपी झूठी है, जाली है, वो तो नहीं आया। इसका मतलब फिर ये हुआ कि साइफर की ये कॉपी असल है, क्योंकि अभी तक कोई डिनाइल नहीं आया। अब सवाल यहां ये पैदा होता है कि फिर साइफर किसने लीक किया, इसकी तरफ आते हैं। उससे पहले मैं 2-3 चीजें आपके सामने इंपॉर्टेंट रख देता हूं। जैसे ही साइफर पब्लिश हो गया, लीक हो गया, स्टोरी आ गई, उसमें बड़ा वाज़े तौर पर यह सामने आ गया कि अमेरिकी जो नुमाइंदा डोनाल्ड लू हैं वो पाकिस्तान को यह मैसेज दे रहे हैं कि अगर नो कॉन्फिडेंस में इमरान खान को निकाल दिया, हटा दिया, तो आपके तमाम मास्को जाने वाले और दूसरे गुनाह माफ, अगर ना हटाया तो फिर पाकिस्तान के लिए बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। यह बात जब डोनाल्ड लू कन्वे कर देते हैं और हमारे यहां इसको डिनाई किया जाता है, कहा जाता है कोई साजिश नहीं है, थोड़ी सी मुदाखलत हुई है, और वो सब कुछ आपको याद है, मैं उस पर रिपीट पे नहीं जाता। लेकिन बात यह है कि हमारे यहां इसे टोन डाउन करने की कोशिश की जाती, कहा जाता कि कुछ है ही नहीं, सिरे से साइफर ही नहीं है, सब झूठ बोला जा रहा है। तो अब जब साइफर प्रिंट हो गया 9 अगस्त को तो जवाब कोई नहीं था, क्योंकि सरे बाजार सियासी तौर पर, सफारती तौर पर बरहना कर दिया गया था उस झूठ को जो रियासत पाकिस्तान बार बार बोलती रही और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट भी गलत बयानी किसी हद तक आप कह सकते हैं प्रामा फशाए करता रहा, कि उन्होंने भी कहा कि हमारी तरफ से ऐसी कोई चीज नहीं गई। अब जब ये आ गया तो या तो डिनाइल आना चाहिए था फौरी तौर पर, या इसकी एक्सेप्टेंस आनी चाहिए थी। ये दोनों आने के बाद तीसरी आने की बजाय तीसरी चीज आई। वो क्या आई? सबसे पहले राणा सनाउल्लाह साहब ने यह कहा कि इसमें कोई नई चीज नहीं है, वही पुरानी बात है। मीन इनडायरेक्टली मान लिया कि ये साइफर की जो कॉपी प्रिंट हुई है ये दुरुस्त है, क्योंकि अगर वो दुरुस्त ना होती तो वो कहते नहीं ये वो साइफर नहीं है, ये झूठ है, ये वो कॉपी नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, वही बात है जो पहले हो रही थी साइफर में। और साथ ही दूसरी बात उन्होंने कही अगली ही अपनी लाइन के अंदर, उन्होंने कहा कि वजीर आजम हाउस से एक साइफर की कॉपी गायब हुई थी जो इमरान खान के कब्जे में थी और वो गायब हुई थी, तो अब पता करना पड़ेगा कि ये वही साइफर की कॉपी है। इस बात से भी एडमिट कर लिया गया कि ये साइफर की कॉपी दुरुस्त है, क्योंकि अगर ये झूठी होती तो उसको पढ़ के कहा जाता कि ये तो वो कॉपी नहीं है। अगर ये कहा जा रहा है कि कहीं ये वो तो नहीं है जो इमरान खान के पास थी, और अब इमरान खान के ऊपर जो सीक्रेट एक्ट का मुकदमा होना है जिसकी सजा उम्र कैद या सजाए मौत होती है, वो मुकदमा अब जो है वो बनाया जाना है इसका इमरान खान के ऊपर, ये राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं। और लग रहा है कि ये कॉपी जहां से गायब हुई वो प्राइम मिनिस्टर वाली कॉपी है। तो यहां पर ये तो मान लिया गया कि ये साइफर की कॉपी जो पब्लिश हुई ये दुरुस्त कॉपी है, मीन ये बिल्कुल ठीक कॉपी है, इसमें झूठ नहीं है। अब फाइंड आउट राणा सनाउल्लाह ये करना चाह रहे हैं कि ये कौन से वाली कॉपी है, कहां से लीक हुई है। अब यहां तक तो हम पहुंच गए, इससे आगे पहुंचते हैं। इससे आगे की अगर हम बात करें तो आपको अगला पॉइंट यह समझ आएगा कि जैसे ही राणा सनाउल्लाह की यह स्टेटमेंट आई, इसके फौरन बाद लोगों को लिख के ट्वीट दिए गए और आसमा शराजी साहबा और बहुत सारे और लोगों ने फौरी तौर पर एक ही तरह के ट्वीट, ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक ही तरह के ट्वीट जो हैं वो तकरीबन, ये स्टोरी आई होगी रात के तकरीबन कोई 8-9 बजे, और उसके फौरन बाद, पाकिस्तान का वक्त बता रहा हूं, उसके फौरन बाद फिर कोई जवाब नहीं था। और फिर चंद घंटे के बाद तमाम हमनवा सहाफियों ने एक ही लाइन ली, एक ही तरह की इंग्लिश, एक ही बात, एक ही वक्त पे, विद इन 10 मिनट्स वो ट्वीट हो रहे हैं सबके। और उन ट्वीट्स में सारे के सारे क्या कह रहे हैं कि असल मकसद ये नहीं है कि साइफर प्रिंट हो गया, उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा, झूठ नहीं कर रहा। अब वो तमाम सहाफी जो ये कहते रहे कि ये साइफर तो है ही नहीं, कोई साइफर है ही नहीं दुनिया में, कभी किसी ने भेजा ही नहीं कोई साइफर, किसी एम्बेसडर ने, ये सब झूठ बोल रहे थे इमरान खान, ये झूठा बयानिया है पीटीआई का, इमरान खान का। अब वही जर्नलिस्ट ये नहीं कह रहे कि कोई साइफर नहीं है, वो बल्कि ये कह रहे हैं कि साइफर जो प्रिंट हो गया पता करना पड़ेगा कि ये कहां से लीक हुआ। और उन्होंने
खुद से ही ये बना लिया कि ये वो जो इमरान खान की कॉपी इमरान खान के पास थी जो गुम हो गई, ये वहां से लीक हुआ और अब इमरान खान के खिलाफ सीक्रेट एक्ट का मुकदमा बनेगा। वो बनेगा या नहीं बनेगा उसको छोड़ देते हैं, लेकिन यहां अब ताने बाने जोड़े यहां तक कि अब साइफर को मान लिया गया, उसकी हकीकत को मान लिया गया और वो सारे, मैं यही कहूंगा माजरत के साथ, हमारे बेशर्म साथी जो पूरा साल सवा साल कहते रहे कि कोई साइफर नहीं है, अपना थूका हुआ निगला उन्होंने उसी सांस में और उसी सांस में कहा कि साइफर छप गया, ये ठीक है साइफर, लेकिन ये वो इमरान खान वाली कॉपी जो है वो गई है। अब अगली बात पर आते हैं, इमरान खान वाली कॉपी गई है तो इमरान खान पर जो है वो एक्ट लगाना है। अब इमरान खान ने तो ये कह दिया कि मेरा गुम हो गया, जिस शख्स का गुम हो गया उसकी तो आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, वाकई हो गया नहीं हो गया। अगर गुम हो गया है तो वो जाहिर बात है, अगर गुम हो गया है तो वो उसके पास है ही नहीं, तो फिर वो तो जिम्मेदार नहीं है। जैसे आपका शनाख्ती कार्ड गुम हो जाता है, पासपोर्ट गुम हो जाता है, असले का लाइसेंस गुम हो जाता है, एटीएम कार्ड हो जाता है, तो अगर आप उसकी एफआईआर दर्ज करवा दें या इन्फॉर्म कर दें पब्लिक एट लार्ज को कि गुम हो गया, तो फिर आपके ऊपर उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते। लोगों को पता होता है कि इस शख्स की ये चीज गुम हुई है। अगर कोई मिस यूज करता है, जैसे आपका ट्विटर अकाउंट हैक हो जाता है तो लोग कहते हैं मेरा अकाउंट हैक हो गया, ताकि उससे उसके बाद जो भी ट्वीट होंगे वो जिम्मेदार नहीं है। तो इमरान खान ने तो ये ऐलान कर दिया। लेकिन यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, नजम सेठी साहब, हामिद मीर साहब और गालिबन इन दोनों का तो मुझे 100% कंफर्म है, मैंने इनकी स्टेटमेंट खुद पढ़ी और मेरे पास मौजूद भी है उनके ट्वीट्स, और मोहम्मद मालिक साहब, इनका मुझे तीसरी वाली स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है लेकिन मैं 100% नहीं कह सकता। इन दोनों तीनों लोगों ने ये लिख के, हामिद मीर साहब की और नजम सेठी साहब की तो ऑन रिकॉर्ड ट्विटर पे ट्वीट मौजूद है, ये दोनों कह रहे हैं कि हमारे पास साइफर की कॉपी है। आप कह रहे हैं कि साइफर एक कौमी सलामती का डॉक्यूमेंट है, वो जिसने भी अखबार को इंटरसेप्ट को लीक किया है उसने कौमी राज लीक किया है और उसके ऊपर सीक्रेट एक्ट का मुकदमा करना है। मीन अगर कोई भी उसे लीक करेगा किसी सहाफी तक, किसी अखबार तक, तो उस पर सीक्रेट एक्ट का मुकदमा होना है। आज से साल पहले या कई महीने पहले नजम सेठी और हामिद मीर दोनों कह रहे हैं कि हमारे पास उसकी कॉपी है। आप मुझे बताएं कि आप फुफ्फो के घर गए हुए थे या आपने कोई हाइबरनेशन में गए हुए थे कि आपको इतने महीने उसकी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही पेश नहीं आई? अगर वाकई ही, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर वाकई ही ये अब जैसे कि आप कह रहे हैं, जैसा कि अब आप कह रहे हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और ये जिसके पास, जिसने भी ये किसी अखबार या सहाफी तक पहुंचाया है उस पर सीक्रेट एक्ट का मुकदमा होना चाहिए। तो जब हामिद मीर साहब और नजम सेठी साहब खुद इकरार कर रहे हैं कई महीने पहले कि ये साइफर की कॉपी हमारे पास है, तो इतने महीने आप छोले खा रहे थे कि आपने किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की इतने बड़े नेशनल सीक्रेट की, और ना आपने इन सहाफी, दोनों सीनियर सहाफी हैं, मैं दोबारा कहता हूं ये उनका हक है सहाफियों का। मैं ये नहीं समझता कि हामिद मीर साहब के पास और नजम सेठी साहब के पास अगर कॉपी है तो कोई जुर्म किया है। वो सहाफी हैं, उनका हक है अखबार खबर तलाश करना, और अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको किस चीज का डर है? तो मैं उनके खिलाफ ये बात नहीं कर रहा, ये बड़ा वाजे हो, हालांकि मैं क्रिटिक हूं उनका, लेकिन एज अ जर्नलिस्ट उनका यह हक है अगर उनके पास है। लेकिन मैं तो आपकी फॉल्स स्टोरी, आपका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है उसको अनर्थ कर रहा हूं कि अगर ये वाकई इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, तो जब उन्होंने मान लिया कि ये डॉक्यूमेंट नेशनल सिक्योरिटी का आप कह रहे हैं डॉक्यूमेंट था, जब उन दोनों ने मान लिया कि हमारे पास है, तो आपने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की? आपने पकड़ा क्यों नहीं कि किसने लीक की? इंटरसेप्ट वाले ने जब पब्लिश कर दिया तो आपको ख्याल आ गया ये कहने का कि ये इमरान खान वाली कॉपी तो नहीं है। जब हामिद मीर साहब के पास और नजम सेठी साहब ने इकरार कर लिया कि हमारे पास है, तो तब आपने क्यों नहीं बात की कि ये किसकी कॉपी है? वन। अच्छा, दूसरी बात बार बार कही गई कि ये वो वाली कॉपी है। कॉपी आजकल क्या है, आपके पास एक पेपर कॉपी है, ऊपर फोन रख के तस्वीर खींचे, जिसको मर्जी भेज दें। तो क्या यह मुमकिन नहीं कि जिसने हामिद मीर साहब को आप अभी कह रहे हैं कि ये वही कॉपी है, मीन इंटरसेप्ट के पास जो कॉपी गई है वो इमरान खान वाली कॉपी है, मीन वो एक ही कॉपी है, तो फिर दूसरी दो कॉपीज
जो हामिद मीर और नजम सेठी के पास आई वो कहां से आई? अब साइफर की इतनी सारी कॉपियां तो थी नहीं, एक तो इमरान खान साहब ने गुम कर दी, एक जो है कैबिनेट वाली जो थी वो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ी हुई है, फॉरेन ऑफिस की राणा सनाउल्लाह कह चुके हैं फॉरेन ऑफिस में पड़ी है, अगर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और आर्मी चीफ की कॉपी होगी वो उनके पास पड़ी होगी। तो फिर ये हामिद मीर साहब और नजम सेठी साहब के पास कौन सी कॉपी है? क्योंकि इमरान खान वाली तो इंटरसेप्ट के पास है आपके मुताबिक, आप इल्जाम लगा रहे हैं, तो उन दोनों को फिर कौन सी कॉपी मिली हुई है? पहले यह भी पूछना होगा। अच्छा, आपने कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की, यह भी चले आपसे पूछना पड़ेगा कि वो उस बात की आप इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे। अब इससे आगे चलते हैं, इस टॉपिक को हमने क्लोज करना है, इससे आगे चलते हैं ताकि हम इसे क्लोज कर सकें कि आपने इसको इसी वक्त पर फिर किसने इस वक्त पर इस साइफर को लीक किया होगा, किसको सबसे बड़ा फायदा है? इस वक्त आपको पता है कि नवाज शरीफ अपनी मर्जी का केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, आसिफ जरदारी अपनी मर्जी का बनाना चाहते हैं, मरियम बीबी साइलेंट मोड पे है, बड़ी गुस्से में है, सिर्फ कॉफी का मग बेच रही हैं आजकल और कोई काम बाजी मरियम नहीं कर रही। तो डॉन लीक्स को याद कीजिए, जरा पीछे चलिएगा, जरा डॉन लीक्स को याद कीजिएगा। नून लीग माहिर है कौमी इंपॉर्टेंस के ऐसे राजों को प्रेस में लेके रिलीज करके अपनी इस्टेब्लिशमेंट, अपनी सलामती के ऊपर, भले वो बॉम्बे अटैक्स की बात हो जो ताज होटल के ऊपर हुआ था और जिस तरीके से नवाज शरीफ ने पाकिस्तान पे उसकी जिम्मेदारी डाल दी थी, या डॉन लीक्स हो, ये हमेशा अपना फायदा करने के लिए ऐसी चीजें लीक करते हैं और पहले भी करते आए हैं। इस वक्त क्योंकि इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को प्रेशर के अंदर लाना है अपना काम करने के लिए, तो सबसे बड़े बेनिफिशियरी तो ये होंगे। अब आप कहेंगे इसमें इमरान खान साहब भी तो बेनिफिशियरी होंगे ना भाई, वो भी तो उनका बयानिया सबसे ज्यादा इसके बाद सच्चा साबित हुआ। बिल्कुल बेनिफिशियरी तो वो हैं, लेकिन अगर इमरान खान ने लीक करनी थी और आप ये कह रहे हैं कि वो जो कॉपी गुम हुई थी वो उनके पास ही थी और उन्होंने लीक करनी थी, उन्होंने जेल जाने का इंतजार करना था, उन्होंने अपने ऊपर 200 एफआईआर्स का इंतजार करना था, उन्होंने अपनी पार्टी को तड़वाने का इंतजार करना था, उन्होंने जेल की काल कोठरी में बैठ के इसको रिलीज करना था। उनके पास तो ये कॉपी 1.25 साल से है, बहुत पहले रिलीज कर देते वो। उनका तो मकसद जो है वो पहले हल होना था ताकि वो जेल जाने से बचते, पार्टी टूटने से बचते, बयानिया उनका और मजबूत होता, वो और ज्यादा पब्लिक प्रेशर इनके ऊपर मोल्ड होता कि किस तरीके से एक बैरूनी साजिश करवा के, और बैरूनी साजिश में भी यहां मैं कहूं कि हम बार बार दूसरे मुल्कों को तनकीद, तो मैं अमेरिका को तनकीद इसलिए नहीं करूंगा कि ये हमारे अंदर से अमेरिका को झूठा बयानिया फीड किया गया। असल में तो अमेरिका को इस्तेमाल किया जनरल बाजवा साहब ने, उन्होंने अमेरिका को झूठा बयानिया फीड किया कि इमरान खान आपके खिलाफ है, जबकि मॉस्को का जो विजिट था वो कई सालों से प्लान हो रहा था। पाकिस्तान के तमाम इदारे उसके ऊपर ऑन बोर्ड थे, अफगानिस्तान की वजूहात भी थी और वजूहात भी थी, और आपको पता है कि असद मजीद जो हमारे एम्बेसडर थे उन्होंने डोनाल्ड लू को ये बात बताई भी थी, ये मैं कोई खुद से अब नहीं गढ़ रहा, ये उन्होंने तब बताई थी और अब छपने वाले साइफर में ये हिस्सा भी नजर आ रही है। तो इमरान खान के खिलाफ तो झूठ वहां से अमेरिका में बताया गया, अमेरिका का कंधा इस्तेमाल किया गया, असल में अमेरिका को इस्तेमाल किया गया। इसमें जिन लोगों का नुकसान हुआ उसमें सबसे बड़ा नुकसान तो पाकिस्तानी अवाम का हुआ कि वहां से एक डेमोक्रेटिक हुकूमत को चलता किया। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान इमरान खान और उनकी पार्टी का हुआ, उन्हें हुकूमत से निकाल के उनके साथ क्या कुछ नहीं किया। अगर तीसरी कोई ग्रीवेंसेस वाली पार्टी है तो वो अमेरिका है, जिनको बदनाम कराया गया इस सारे काम में। जनरल बाजवा साहब ने गलत इंफॉर्मेशन फीड करके उनको इस्तेमाल किया और आज उन्हें सफाई देनी पड़ रही है कि वो डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं है, कहीं भी उन्होंने कोई ऑपरेशन नहीं किया। और अमेरिका के अंदर इंटरसेप्ट के अलावा भी तमाम सहाफी अब ये सवाल पूछ रहे हैं, जरीदे सवाल पूछ रहे हैं, ट्विटर के ऊपर, हर जगह के ऊपर वो कह रहे हैं कि क्या ये सच है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को चलता करवाया है, तो अमेरिका का भी इसमें नुकसान करवाया गया। तो अब मैं वापस आता हूं इस बात पे कि इमरान खान का तो ये वक्त नहीं है इस साइफर को लीक करने का, और ये वक्त बनता है नवाज शरीफ का, और नवाज शरीफ और नून लीग का, और साबका ट्रैक रिकॉर्ड भी उन्हीं का है। तो इसलिए मुझे तो यह लगता है कि यह साइफर की कॉपी जो हामिद मीर साहब और नजम सेठी साहब के पास है, वो 2 कॉपियां पहले तो पता करनी पड़ेंगी कि वो कौन सी हैं, और फिर यह भी पता करना पड़ेगा कि क्या उन्हीं 2 में से एक कॉपी जो है वो इंटरसेप्ट के पास पहुंची है या कोई और कॉपी तीसरी कहीं से चोरी करके पहुंचाई गई है।
तो ये भी पता करना पड़ेगा। तो इसलिए जो प्रामा फशाए नजर आ रहा है, सामने नजर आ रहा है, जिसका फायदा होते नजर आ रहा है, वो नून लीग का ये किया धरा नजर आ रहा है। डॉन लीग्स में भी उन्हीं को आप देखें तो उनका ये कारनामा था, और आज के हालात में भी उन्हीं को सबसे ज्यादा फायदा होगा अगर इस साइफर का दोबारा से, क्योंकि वो तो फायदा ले चुके, जो उन्होंने खुद का फायदा लेना था। अब आप कहेंगे उनकी तो हुकूमत बनी तो वो क्यों लीक करेंगे? भाई उन्होंने उसमें से जो निकालना था वो निकाल लिया। 1100 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस खत्म हो गए, अपने तमाम केसेस खत्म करा लिए, अपना तमाम पूरा कारनामा कर लिया। अब वो अगला हिस्सा मांग रहे हैं, अगला हिस्सा मांग रहे हैं कि निगरान वजीर आजम हमारा हो, इलेक्शन में हम जीत के आए, हम धांधली करके अपना काम करें और अगली हुकूमत बनाएं। अगली हुकूमत की उनकी बातचीत नहीं हो रही। जरदारी साहब भी पूरा नहीं मान रहे थे, स्टैब्लिशमेंट भी नहीं मान रही, और उसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान भी नहीं मान रहे। तो इस सारी सिचुएशन में पब्लिक सपोर्ट नून के साथ है नहीं। तो जब कोई चूहा भी कॉर्नर हो जाता है तो वो वापस अटैक करता है। तो ये वो चूहे ने अटैक किया, सियासी चूहा मेरा मतलब, ये उस सियासी चूहे ने वापस अटैक किया जिसने डॉन लीग्स के टाइम पे किया था। क्योंकि उस वक्त भी स्टैब्लिशमेंट नून की बात नहीं मान रही थी, जो नून मनवाना चाहती थी उनसे इंडिया के बारे में, दूसरी चीजों के बारे में, तो नून हमलावर हो गई थी डॉन लीग्स के थ्रू। आज दोबारा ये नून लीग का किया धरा है। अगर आप टाइमलाइन देखें, सिचुएशन देखें, बेनिफिशरीज देखें, करंट हालात देखें, रिसोर्सेज देखें, रीजनिंग देखें, तो आपको यह पता चल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप मुअद्दब तरीके से, मैं ये कभी नहीं कहूंगा दोनों जर्नलिस्ट हैं, भले मैं उनका नाकद हूं जर्नलिज्म के हिसाब से, माइंड अपनी एडिटोरियल बातों के हिसाब से, लेकिन ये उनका हक है अगर उनके पास साइफर की कॉपी है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि उन पे सीक्रेट एक्ट का मुकदमा हो, वो अहमद मीर साहब हो या वो नजम सेठी साहब हो या कोई और सहाफी हो, लेकिन उनसे मुअद्दबाना तरीके से कम से कम आप पूछते तो सही कि ये इमरान खान की तो एक कॉपी गुम हुई है, आप दोनों के पास अलग अलग कॉपी कहां से आ गई? और अब इंटरसेप्ट के पास एक तीसरी कॉपी भी आ गई, क्या इन दोनों में से वो कॉपी है या कहीं और? तो यहां पर मैं ये मुद्दा बंद करता हूं। आपको समझ आई गई होगी कि साइफर किसने लीक किया। आखिरी बात जो आपको बतानी है, लंबा हो गया इसलिए जो दूसरे टॉपिक है वो दोबारा कभी डिस्कस कर लूंगा। सिर्फ एक बात कि केपीके की पूरी जो काबीना थी वो आज रुखसत हो गई है। क्या तमाशा लगा हुआ है मुल्क में। 6 महीने तक आज कहा गया कि वो जानबदार थी, वो सियासी तौर पर जानबदार काबीना थी, इसलिए उसे हटा दिया गया पूरी काबीना को। क्या तमाशा है इस मुल्क के अंदर कि 6 महीने तक एक जानबदार काबीना रही, फिर उसने क्या लूट मचाई वहां पर, और 6 महीने के बाद आपको याद आया कि जानबदार है। कुछ ख्याल करें आप, कुछ तो ख्याल करेंगे पाकिस्तान के साथ आप क्या कर रहे हैं, जमहूरियत, आइन, कानून, उसका क्या मजाक उड़ा रहे हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।